बच्चों, वैज्ञानिकों का परिचय इसमें हम जिस वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं उनका नाम है ईदा बैंक्सटन। ये जो वैज्ञानिक हैं इनके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले ऐसा माना जाता था बच्चों कि मांस जो होता है वो किस जीवाणु के कारण ख़राब हो जाता है। बैसिलस नाम के एक जीवाणु है जिसके कारण मांस पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, यानी सड़ जाता है। लेकिन ईदा बैंक्सटन जो नाम के जो साइंटिस्ट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि मांस बैसिलस नाम के जीवाणु से नहीं, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम नाम के जीवाणु से सड़ता है। ऐसा उन्होंने सिद्ध किया अपने संशोधन के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने गैस गैंग्रीन जो नामक बीमारी है वो जिस भी विष के कारण होती है उसके लिए एंटीटॉक्सिन बनाने का काम या एंटीटॉक्सिन के ऊपर जो संशोधन करने का काम है वो भी इन्होंने ही किया है, ईदा बैंक्सटन ने। किसके लिए? गैस गैंग्रीन नाम की जो बीमारी है उसके लिए एंटीटॉक्सिन के संदर्भ में संशोधन करने का काम भी ईदा बैंक्सटन ने किया है। और जब वो संशोधन का कार्य कर रही थी टाइफस नामक रोग के लिए, तब वो इस रोग से शिकार भी हो गई थी। कौन से रोग से? टाइफस नामक रोग से बाधित भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रोग को मात दिया और अपना जो संशोधन कार्य है यानी अपनी जो एनालिसिस का जो काम है वो जारी रखा और जिसके लिए उन्हें टाइफस पदक से सम्मानित किया। टाइफस उसी बीमारी का नाम है, उसी के नाम पर उन्हें ये पदक जो है प्राप्त हुआ 1947 में। तो इनका नाम क्या है? ईदा बैंक्सटन। अब हम आगे देखेंगे, ये एक सारणी दी गई है बच्चों जिसमें रोग प्रसार और रोग प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। यानी जो रोग होता है वो किसके कारण फैलता है, किसके कारण फैलता है, फिर इसके प्रसार के क्या क्या मीडियम है और इस पर प्रतिबंध किस तरह से लगाया जा सकता है, यानी इस पर रोक कैसे लगाया जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पहला रोग जो आप जानते हैं जिसका नाम है एड्स। एड्स जो है ये वायरस यानी विषाणु को हम अंग्रेज़ी में वायरस कहते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है वो भी एक विषाणु के कारण ही है, और उसी तरह से जो एड्स है ये भी विषाणु के कारण फैलता है। और इसके प्रसार के जो माध्यम हैं वो कौन कौन से होते हैं? यदि कोई एड्स से बाधित व्यक्ति है तो उसके शरीर का यदि रक्त दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र हो जाता है, वीर्य यानी सीमन में इसके विषाणु होते हैं, वीर्य के माध्यम से भी ये विषाणु जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। माँ के दूध से बच्चे में ये विषाणु प्रसारित हो सकता है। इस पर यदि प्रतिबंध लगाना है तो जो इंजेक्शन या सुइयाँ जो यूज़ होती है, रीयूज़ होती हैं, एक बार अगर एक इंजेक्शन का उपयोग हो जाता है उसे रीयूज़ नहीं करना चाहिए, बार बार उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ये एक पहला प्रतिबंध का तरीका है एड्स के लिए। और सुरक्षित लैंगिक संबंध जो है ये दूसरा प्रतिबंध का तरीका है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर जो डिसीज़ दिया गया है यानी बीमारी दी गई है जिसका नाम है पीलिया। पीलिया भी विषाणु के द्वारा प्रसारित होता है और इसके प्रसार का माध्यम क्या है? तो दूषित पानी यानी गंदा पानी और दूषित अन्न, ये विषाणु उनमें पाया जाता है, पानी में और अन्न में। तो इसके लिए हमें प्रतिबंध लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें उबाला हुआ साफ़ पानी पीना चाहिए और हमें हमेशा अपना खाना ढककर रखना चाहिए। जब ज़रूरी हो तभी ही हमें अपना भोजन खोलकर खाना चाहिए। इसके बाद है इन्फ्लुएंज़ा। यह रोग भी विषाणु के द्वारा फैलता है और ये संसर्गजन्य रोग की तरह कार्य करता है, यानी रोगी से सीधा संपर्क होने पर यह बीमारी हो सकती है। और इसके लिए प्रतिबंध लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि रोगी से संपर्क नहीं रखना है और आसपास स्वच्छता बनाए रखनी है। खसरा और चेचक, ये भी आप जानते हैं, खसरा चेचक के बारे में स्किन पर जो बड़ी बड़ी जो
फोड़ियाँ जो होती हैं, फोड़ी फूसी, उस तरह से ये दिखलाई देती हैं। ये भी विषाणु द्वारा फैलती हैं और ये भी रोगी से सीधे संपर्क से ही फैलती हैं, तो प्रसार का माध्यम भी वही है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टीकाकरण करना चाहिए, यानी ये ना हो इसके लिए पहले से ही टीकाकरण हमें ले लेना चाहिए इसके लिए। और साफ़ पानी और साफ़ अन्न, इसका उपयोग हमें करना चाहिए। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये जो रोग हैं ये भी विषाणु के द्वारा फैलते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? क्योंकि बर्ड फ्लू नाम ही बर्ड है, यानी कि ये पक्षी के द्वारा फैलते हैं। और स्वाइन फ्लू ये भी पक्षी और प्राणियों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, मानव के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? साफ तौर से और सही विधि से पकाया हुआ मांस ही खाना चाहिए। आधा कच्चा मांस का उपयोग करने से ये जो बीमारियां हैं, ये रोग है, ये प्रसारित हो सकता है। डेंगू, बहुत बार सुना होगा आपने, डेंगू मच्छर के दंश से फैलता है। इसे फैलने का कारण भी विषाणु बनता है। और यहाँ पर डेंगू से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आसपास के परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए। पानी को कहीं भी जमा नहीं होने देना चाहिए। यदि पानी जमता है तो उसे निकालने का या निष्कासित करने का प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। और मच्छरों पर जितना हो सके हमें नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद निमोनिया है, जो जीवाणु के द्वारा फैलता है। और जो भी रोगी छींकता है या खांसता है तो उसके द्वारा जो भी महीन बूंदें, जैसे कोरोना वायरस भी ऐसे ही था, इसमें खांसी होती है, छींक आती है, तो इसके माध्यम से महीन बूंदें जो हैं हवा में प्रसरित हो जाती हैं। तो वैसे ही निमोनिया में भी होता है, आसपास जो भी महीन बूंदें फैलती हैं उससे निमोनिया प्रसारित होता है। तो उसके लिए भी, निमोनिया के लिए भी टीका निकल चुका है, वैक्सीनेशन होता है। तो हमें टीकाकरण कर लेना चाहिए समय रहते। और यदि किसी को निमोनिया हो गया है तो ऐसे रोगी से दूर रहना चाहिए। कुष्ठ रोग, या ये तो आपको पता होगा कि ये एक स्किन डिजीज़ है, यानी कि त्वचा रोग है। यदि रोगी के साथ लंबे संपर्क में कोई रहता है तो उसे कुष्ठ रोग हो सकता है। तो हमें रोगी से दीर्घकालीन संपर्क में नहीं रहना चाहिए। कुछ देर के लिए रहने से ये रोग नहीं होता है, लेकिन दीर्घकालीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संपर्क में रहने से, एक प्रकार के कपड़े शेयर करने से, या मतलब सभी वस्तुएं जो हैं वो शेयर करने से ये बीमारियां होती हैं। तो हमें रोगी से संपर्क, अगर इसे बचाव करना है तो रोगी से संपर्क और रोगी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हैजा, जो कि जीवाणु से फैलता है, ठीक है। इसका माध्यम फैलने का क्या है? खराब अन्न, यानी दूषित अन्न या दूषित पानी, ये जो है ये इसको फैलाने के कारण बनते हैं। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें साफ भोजन और साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। मलेरिया के फैलने का कारण कौन बनता है? आदि जीव। और मलेरिया भी डेंगू की तरह क्या होता है? मच्छर के दंश के द्वारा ही फैलता है, यानी मच्छर के काटने से फैलता है। अस्वच्छ परिसर, मच्छर कब फैलते हैं? जब परिसर हमारा अस्वच्छ हो। तो मच्छरों पर नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? आसपास के परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए, पानी जमने नहीं देना चाहिए और मच्छरों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दाद, ये भी एक त्वचा की बीमारी है जो कि कवक के द्वारा फैलती है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रोगी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए या उसकी वस्तुओं के संपर्क में ज़्यादा हमें नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए भी क्या करना होता है? हमें स्वच्छता, आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और रोगी से संपर्क टालना चाहिए, यानी रोगी से सीधा संपर्क नहीं करना चाहिए। तो ये सारणी जो है बच्चों, इसमें किसी भी रोग के बारे में यदि परीक्षा में पूछा जाता है, रोग के फैलने के कारण और रोग के प्रतिबंध करने के उपाय जो पूछे जाते हैं, तो आपको इसी सारणी को पढ़कर ये पूरा आप
एक साथ आइडिया आपको मिल जाता है ये सभी रोगों के बारे में। ये सारणी पढ़कर जानी है। यदि परीक्षा संभव हो पाती है तो आपको परीक्षा में लिखना है। यदि गूगल फॉर्म भेजा जाता है तो उसमें उसका आंसर आपको देना होगा। तो जिस भी तरह से ये सारणी फिर भी आपके लिए उपयोगी है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है।